हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को साड़ी से बना हुआ डोरमेट या पायदान बनाने दिखा रही हूँ। यह अपने हाथों की उंगलियों से मैंने इसे बुना है। यह पैर पोंछने से भी काम आता है और बहुत ही मुलायम लगता है। सबसे पहले हम एक साड़ी लेंगे और इसके इस पाड़ को खोलकर अलग कर देंगे और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। इसे इस तरह से खोल लेना है और चौड़ाई की तरफ से हमें इसकी कटिंग करना है। 2 अंगुल नाप हम 2 अंगुल से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हम इसे लंबाई में कटिंग करते जाएंगे और इसके पाड़ को खोलकर अलग कर देंगे। कटिंग करके हमें अंत में पूरा कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़कर फिर वापस यहाँ से 2 अंगुल लेकर कटिंग कर लेना है दूसरी छोर तक। फिर वहाँ पर भी हमें इसे वापस कर लेना है। इससे यह गांठ नहीं लगाना पड़ता है और पायदान दोनों तरफ से ही खूबसूरत लगता है। गांठ किसी भी तरह नज़र नहीं आता है और पायदान दोनों तरफ से देखने में खूबसूरत लगता है। ये देखिए, यहाँ तक आएंगे और इसे इस तरह छोड़कर वापस 2 अंगुल पर फिर हमें कटिंग कर लेना है और अब हम इसकी एक गोला बना लेंगे। इस तरह से लपेटते हुए हम इसका एक गोला बनाते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसका पूरी गोला बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों से हम बुनाई करेंगे। ना इसमें क्रोशिया लगेगा, ना पिन लगेगा। हम अपने हाथों के उंगलियों से इसे बुनेंगे। सबसे पहले हम एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से गांठ लगाने के बाद हम इसमें इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए, इस गांठ पर अब हम इस तरह से इसे मोड़कर इस गांठ के अंदर से निकाल कर इस तरह से निकालेंगे। फिर इसी मुड़े हुए गोलाई में फिर इस तरह से मोड़कर फिर निकाल लेना है हमें। ये देखिए, इस गांठ लगे हुए गोलाई में हम चारों तरफ से इस तरह से गोल गोल करते हुए इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए, फिर इसके अंदर इसे डालेंगे और साड़ी के इस छोर को फिर गोल करके उसके अंदर से डालकर निकालते हुए पूरी गोलाई से हम इसे बुन लेंगे। इसी तरह से बुनते हुए हम पूरी गोलाई में इसकी बुनाई एक एक घर की बुनाई कर लेंगे। इस गोले को बुनने के बाद अब हम ये देखिए
अब हम चारों तरफ भुनने के बाद ये देखिए इसके अंदर अब डाल कर इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर अब फंदा को यहाँ से इस तरह निकालेंगे और ऊपर वाले फंदे से इसे इस तरह डालकर खींच देंगे। अब हम इस तरह इसकी फिर से चारों तरफ बुनाई करेंगे। पहले हमने जो एक एक फंदा बुना है, अब उसके ऊपरी हिस्से में इस तरह से ऐसे डालते हुए फिर ऊपर वाले हिस्से को इसके अंदर डालते हुए इस तरह खींचते जाएंगे। ये देखिए फिर इसके नीचे से यहाँ से फिर इस छोर को इस तरह डालेंगे और इसके अंदर इसको इस तरह से डालकर खींच देंगे। इस तरह से पूरी बुनाई होते जाएगी। इस तरह हम चारों तरफ इसे इस तरह बुनते हुए जाएंगे। देखिए
इस छोर को पकड़ते हुए यहाँ पर ढुकाएंगे और ऊपर से निकालते हुए इसके ऊपर डालते जाएंगे। इस तरह से हम इसकी चारों तरफ बुनाई कर लेंगे। इतना बड़ा बुन लेने के बाद अब हम इसके चारों तरफ बुनाई करेंगे। इसके चारों तरफ अब हमें एक घर में एक ठो, दूसरे घर में 2 बार बुनना होगा, नहीं तो यह सिकुड़ कर कटोरे की तरह गोल हो जाएगी। इसे हमें फैलाना है, इसलिए एक घर में एक बुनने के बाद दूसरे घर में 2 बार बुनाई, यहाँ पर देखिए हमें 2 बार बुनाई करनी होगी। इसी घर में वापस से फिर हमें एक बार इसकी बुनाई करनी है। इस तरह से यह फैलता हुआ जाएगा, नहीं तो यह सिकुड़ कर गोल कटोरे की तरह होने लगेगा। इस तरह हम इसके चारों तरफ बुनेंगे। 2 घर बुनने के बाद फिर एक घर बुनना है और फिर दूसरे घर में 2 घर इसकी बुनाई करेंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ इसे बुन लेना है। फिर उसके बाद एक एक घर, हर घर में एक एक घर बुनना है। फिर उसके बाद फिर एक घर में एक बुनना है और उसके बाद दूसरे घर में 2 बुनना है। इस तरह बुनाई इसकी की जाती है और यह फैलता हुआ जाता है। इस तरह बुनने के बाद यह देखिए उल्टा सीधा दोनों तरफ एक तरह की बुनाई होती है और गांठ भी नहीं पता चलता है। हर घर में 2, एक घर छोड़कर 2 बुनना है। इस तरह हम चारों तरफ इसकी बुनाई कर लेंगे। देखिए इस तरह इतना बड़ा यह बुनकर तैयार हो गया है। अब हम 3-4 घर बुनने के बाद एक घर पर 2 बार बुनेंगे। फिर 3-4 घर बुनने के बाद एक घर में 2 बार बुनेंगे। ऊपर हमें बार 2 घर की बुनाई नहीं करनी पड़ती है। इस तरह से देखिए मैंने इसे पूरा बुनकर तैयार कर लिया है। अंत में अब इसे बुनकर दिखाऊंगी। ये देखिए अंत में इस तरह से हर घर में एक एक घर में बुनते जाना है।
अब हम अंत में इस तरह इसकी गांठ लगा देंगे। ये देख, अंत में इस तरह से इस तरह गांठ लगा देना है। ये हमारा पावदान बनकर तैयार हो गया है। ये उल्टी तरफ भी बहुत ही अच्छी लगता है।